अच्छा बच्चों, चले जी, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं आज कि हमने जो है वो चैप्टर 2 कवर कर लिया था। ठीक है ना, यहाँ तक आ रहे थे हम। ये अच्छा बच्चों, ये देखो, इन ए फ्री मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। अच्छा बच्चों, इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी परचेजिंग पावर के अंदर है तो मैक्सिमम कितना खरीद सकता है। राइट जी? हाँ, समझा नहीं बेटे? हाँ, नहीं, प्राइस इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये कि हम अपनी आमदनी के अंदर मैक्सिमम हासिल जो कितना कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कितना हासिल कर सकते हैं। सही है भाई? अच्छा, एक बच्चा आंसर्स खोल के रखेगा। आंसर्स, इसके पीछे आंसर्स है ना? जी बच्चों, कौन सा बच्चा आंसर आंसर सामने रखेगा? एक बच्चा, इनके आंसर भी पता लग जाए ना, सही है भी कि नहीं। बोलिए, चलो तो बताओ कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर? ये ऑप्शन है मैक्सिमम बाउंड्री ऑफ इंडिविजुअल इंटेंशन, यानी मैं अपनी आमदनी में ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकता हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं मिनिमम, इसका मतलब ये है कि कोई इंसान ये सोचे मैं अपनी आमदनी कम से कम खरीदूंगा, ऐसा तो कोई भी नहीं होता। क्या हाल है? इंटेंशन क्या होती है कि इतने पैसों में ज्यादा से, तभी तो बार्गेन करता हूँ ना, बार्गेन ही नहीं करे। क्या हाल? नहीं, फिर तो बच्चा ढीला हो जाएगा। अच्छा बच्चों, if price of substitute commodity x falls and demand for x will, क्योंकि वो सेम इफेक्ट आएगा ना, सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, ये देखिए, ऑल एल्स इक्वल, यानी पहले सारी चीजें बराबर हो, इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉल ग्रेटर देन। अब देखिए, हमने कहा था कि डबल शिफ्ट के सवाल पेपर में आएंगे, एक्सरसाइज में, किताब में नहीं किया मैंने, तो आ गया ना। कहता है कि डिमांड फॉल करे ग्रेटर देन द फॉल इन सप्लाई। तो देखो, मैंने पहले वाला इक्विलिब्रियम जो था ना वो रखा था ब्लू वाला, ये वाला इक्विलिब्रियम, ये पहला इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, ये पहला इक्विलिब्रियम है। और दूसरे में क्या करा, दोनों को लेफ्ट मूव किया, लेफ्ट को मूव किया। अच्छा, लेकिन ज्यादा फॉल किसको कराया मैंने? क्यों? ये समझ आ रही बात की? तो क्या नतीजा निकला? प्राइस भी फॉल करेगी, और तो कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? प्राइस भी फॉल होगा, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। राइट जी? समझ आ गई सवाल की? अच्छा बच्चों, ये कहता है ड्यू टू कोविड, वैसे कोविड या कोई भी जो होती है ना आफत, जो आती किसी मुआशरे पे, उसके नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट द प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज शोन हिस्टोरिकल कट। तो प्राइसेस कम हो जाती है, क्योंकि कोविड में गाड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई थी, आप जानते हैं। तो 4-6 महीने तो ऐसे थे जो, यानी आने वाली नस्लें भी शायद हमसे पूछेंगी कि क्या आप वाकई उस वक्त दुनिया में थे, क्या हुआ था? कोई जहाज नहीं उड़ रहा था, कोई ट्रेन नहीं चल रही थी। मेरे घर तो लगता है ना, काना फाटक के पास है हमारा टाउन, तो वहां से ट्रेन गुजर, ट्रेन भी नहीं गुजरती थी, जहाज भी कोई नहीं है, काम भी कोई नहीं, फारिग बैठे, नथिंग टू डू। तो चाय पी लो, कभी छत पे बैठ जाओ, कभी बातें करो। हैरान थे हम, दुनिया में ये क्या हो गया बच्चों? है जी? अच्छा, लेकिन बहरहाल ये कीमत की वजह से तो नहीं ना हुआ, अदर फैक्टर तो क्या होगा? डिमांड फॉल कहलाएगी, क्योंकि अदर फैक्टर ने किया। राइट जी? अच्छा, विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? वेजिस। वो क्यों? वेजिस जो है प्री कंडीशन है, लेकिन किसकी है? सप्लाई की है ना बच्चों? ऐसा ही है। राइट जी? ये यार, ये पानी की बोतल ला देना। हाल तो नहीं मिलाई हुई किसी से? देख ली, पानी की बोतल पड़ी होगी आगे। ये आजकल हर बच्चे ने फाल मिलाई है।
मैं तो कल एक दो दिन कुछ दिन पहले की बात है, मैं गाड़ी में जा रहे शीशे खुले थे, एक माली ने पीछे घास काटने की मशीन रखी हुई है, साथ उसने झाड़ू रखा और सामान रखा और बातें करता जा रहा है। और फिर मशीना तेरा की हाल है, हर बंदा मसरूफ है सिवाय मेरे हैं। अच्छा, बड़ा हैरान, मैंने कहा यार माली भी देखो रोमांटिक हुआ हुआ है। अच्छा, एक और बात जरा नोट कीजिएगा, आप कोई काम करा रहे हो ना घर में, कोई काम, मिस्त्री है, मजदूर है, कोई बंदा है, हर बंदा मसरूफ है। मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रिशियन से बात करने जाए, यार ये तार इधर कर दो, ये उधर कर दो, उसका फोन है सर, एक मिनट, फोन बड़ा जरूरी, आप खड़े हो, फोन चल रहा है। अजय माली के पास जाए, यार ये कहा से एक मिनट जी मेरा फोन बड़ा जरूरी है, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸੀਈਓ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ये कहते ऐसी पागल कौम है। मतलब बंदा पूछे तू पेंशन लाना, बंदे का पुत्र बन के पेंशन ला। तो जे तू इन्ना इंपॉर्टेंट है भरा मेरे, तो तू पेंशन छड़ के तो फिर जाके किधर कुर्सी मेज पे बैठ जा, बैठ के गल्ला कर जरूरी है। लेकिन हर बंदे का ये है, टू बिजी टू नथिंग, ये इस कौम का हाल है। आप यकीन करें, आप, मैं कहता हूँ आप जैसे पेंशन वाले छोड़े, कूड़े उठाने वाले को जाके कहना, वो कहेगा एक मिनट है तो मेरी जरूरी कॉल आ। कमाल है यार। बच्चे क्लास पढ़े, उनके भी जरूरी कॉल आता है। टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, मसरूफियत इतनी ज्यादा बच्चों में। तो हर बंदा जो है, और हदें हमारी ये है कि जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मसरूफ बहुत ज्यादा है। ये हमारे हालात। अच्छा बच्चों, राइज इन डिमांड फॉर फेस मास्क ड्यूरिंग कोविड क्या होगी बच्चों? ये भी प्राइस का असर तो नहीं है, इसका असर है अदर फैक्टर का है। तो हुआ क्या, डिमांड राइज कर गई ना, क्या हाल है? नहीं, क्या एक्सटेंशन हुई है, राइज हुई है, ठीक है, शिफ्ट हुई, बिल्कुल सही। अच्छा बेटा, टोयोटा मोटर हैज शोन हिस्टोरिकल डिक्लाइन इन द ड्यूरिंग कोविड, यानी कि टोयोटा मोटर की डिमांड में हिस्टोरिकल कट लगा है, क्यों? है क्या पहले कॉल इन डिमांड हुआ ना, प्राइस तो चेंज नहीं हुई। अच्छा बच्चों, विच वन इज नॉट प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई? क्योंकि वो डिमांड का प्री कंडीशन है, इसका नहीं है। अच्छा बच्चों, अच्छा अब आगे आ गया बच्चों, 11 शुरू करेंगे ना, फिर 10। चेंज इन डिमांड सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर आर डिस्क्राइब एज, जी बच्चों, मकसद ये है कि अगर चेंज आई है अदर फैक्टर की वजह से, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। इसको राइज इन डिमांड सप्लाई भी कह सकते हैं और शिफ्ट भी कह सकते हैं, ये तीनों ही लगते हैं इसको। अच्छा बच्चों, फॉल ऑफ सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट ग्रेटर देन द फॉल इन डिमांड, अब क्या है? अब ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, राइट जी। अच्छा बच्चों, ए प्राइस अबव देन मार्केट प्राइस विल शो सरप्लस शो करेगी। अच्छा, स्पोर्ट प्राइस आर मिनिमम प्राइस ऑलवेज, क्या होती है बच्चों, पक्की बात है। अच्छा जी, अब कहता है ए राइज इन डिमांड फॉर लेदर in foreign market and supply of beef will increase in domestic market, it will affect the market for beef and, जी बच्चों देखिए, फॉरेन मार्केट में लेदर की जरूरत पड़ गई। अब लेदर जाहिर है कि किसी जानवर की खाल है। अब हम जानवर को ये तो नहीं कह सकते कि यार अपना सूट दे दो और तुम ऐसे ही रहो, अल्लाह तुम्हें दोबारा दे देगा। उसके लिए जानवर को विवाह करना पड़ेगा, और जब जानवर ज़िबा हो जाएगा बच्चों, तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिकली बीफ की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कहना क्या चाहता है, तो इससे क्या होगा बच्चों, इट विल इफेक्ट द बीफ मार्केट। बीफ मार्केट में क्या होगा बच्चों, सप्लाई बढ़ जाएगी, ये देखो राइटवर्ड चली जाएगी और कीमतें गिर जाएंगी, क्वांटिटी में इजाफा हो जाएगा।
इजाफा क्यों होगा? जाहिर है भाई गोश्त ज्यादा आ रहा है, क्वांटिटी बढ़ गई और कीमत गिर जाएगी। राइट जी। वजह क्या हुई? एक्चुअली हमें थाले बाहर एक्सपोर्ट करनी थी, लेकिन जब थाल एक्सपोर्ट करते थे साथ मीट भी बढ़ता जा रहा था। वो मीट कहाँ जाना था? जाहिर है मार्केट में सप्लाई करना है। सप्लाई बढ़ी तो क्या हुआ? सप्लाई कर राइट बढ़ गया, प्राइस नीचे आ गई, क्वांटिटी बढ़ गई। राइट जी। ऑप्शन कौन सा है? सी। अच्छा, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बटर विल इफेक्ट द मार्केट फॉर मार्जिनिंग। ये उसने बता दिया कि मक्खन और मार्जिन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। जी बच्चों क्या होगा? सेम इफेक्ट याद रखो, क्या होगा बच्चों? राइट जी। कहते हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बटर विल इफेक्ट द मार्केट फॉर मार्जिनिंग, जो उसका सब्स्टिट्यूट है। क्या ख्याल है? डी ऑप्शन। चले सही है, मान लेते हैं। ऐसा है ना कि देखो, ये हुई डिमांड फॉर मार्जिनिंग, ये हुई सप्लाई फॉर मार्जिनिंग, ये हो गई उसकी प्राइस P1, ये हो गई उसकी क्वांटिटी Q1। अब हुआ क्या है सोचें? हुआ ये है कि जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस में इजाफा हुआ है। तो जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस में इजाफा होता है क्या होता है बच्चों? सेम इफेक्ट पड़ता है ना, तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट में हमारी डिमांड में सेम इफेक्ट आता है, तो वो हमारी डिमांड बढ़ गई। और जब डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा बच्चों? प्राइस में भी इजाफा हो जाएगा और क्वांटिटी में भी इजाफा हो। देखो ये वाला ऑप्शन है वहां पे, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आई क्या हुआ? ठीक है जी। हुआ ये कि प्राइस ऑफ बटर सब्स्टिट्यूट है वो चेंज नहीं, बल्कि हमारा मार्जिनिंग की प्राइस चेंज नहीं हुई। तो हमारे मार्जिनिंग की प्राइस चेंज चलेगी ना, बदतमीज है। ऐसे घूम रहा है, ऐसे भी नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं, अब चल रहा। ठीक है, चलो दोबारा करें। यूं करते हैं कि प्राइस ऑफ मार्जिनिंग सेम है, प्राइस ऑफ बटर बढ़ गई जो उसका सब्स्टिट्यूट है, तो सप्लाई और जो डिमांड ऑफ बटर है वो कम हो जाएगी और डिमांड ऑफ मार्जिनिंग ज्यादा हो जाएगी। इसका कर्व राइटवर्ड चला जाएगा। ऐसे ही बच्चों। अच्छा जी, अब बताइए रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है? ऑप्शन बताना है, ऑप्शन। सी ऑप्शन, मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर इज विलिंग टू गेट फॉर इट्स। पक्की बात है। चलो जी 17 कहता है बफर स्टॉक हेल्प गवर्नमेंट। तीनों ही काम करेगा, इनकरेज भी करेगा प्रोडक्ट को, मेंटेन रहेगा, प्राइस स्टेबल रहेगी। अच्छा, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रिजर्वेशन प्राइस? पक्की बात है जी। अच्छा चलें, सही है। कहता है कि प्राइस कन्वर्जेंस केस ऑफ कोपवेब मॉडल डिपेंड्स ऑन। अगर कन्वर्जेंस करना हो तो क्या करना पड़ेगा? नहीं सॉरी, डाइवर्जेंट रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? देख के बता दो, देख के बता दो, कोई बात नहीं, नोट से देख लो। सप्लाई इलास्टिक होनी चाहिए। क्या हाल है बच्चों? कौन सा ऑप्शन बच्चों? पक्की बात है। चलो मान लेते हैं आप बात। बफर स्टॉक गवर्नमेंट में फेस ओवर प्रोडक्शन भी होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेस तो नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव। बी और सी होना चाहिए, है ना? मेरा हाल है डी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ वो भी एक गलत है, ए ही होना चाहिए। ओवर प्रोडक्शन होगा, एक्सपेंस तो ज्यादा आएंगे बल्कि,
और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। अच्छा, प्राइस कन्वर्जेंस केस ऑफ कोवेब में क्या होगा बच्चों? पक्की बात है, निशान लगा दें कौन से वाला? बी। अच्छा, इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी कैन कॉज, अगर लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी सप्लाई कर राइटवर्ड चला जाएगा। पूछो क्यों? भाई ये फर्ज करें ये एक वर्कर है, ये जूते बनाता है, उसके दो एफिशिएंट हो जाए तो रोज के 3 बनाएगा या 5 बनाएगा तो सप्लाई बढ़ गई कि नहीं, राइट? अच्छा जी, ए सरप्लस, जी बेटा, ए सरप्लस इन गुड मार्केट विल डैश, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा बेटा, डिमांड फॉर लैंड इज, डिमांड फॉर लैंड जो होती है ना बच्चों वो होती है ड्राइव डिमांड। ये हमने बताया था शुरू में, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनकी डिमांड ड्राइव होती है, उनकी अपनी कोई डिमांड नहीं होती। वो जो चीज पैदा करते हैं अगर वो ज्यादा बिकेगी तो ये भी ज्यादा बिकेंगे, ठीक है ना? जैसे लोहे की डिमांड ड्राइव डिमांड है, लोहा खुद तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, लोहा महंगा हो जाएगा। क्या हाल है बच्चों, है ना जी? तो दूसरा क्या है? ठीक है, तो बी और सी कर दें, पक्की बात है। अच्छा, सप्लाई कर फॉर लैंड इज क्या होगी बच्चों? वर्टिकल होगी। पूछो क्यों? जब कोई चीज प्राइस से चेंज ना हो सके तो उसका कर्व क्या हो जाएगा? जैसे टमाटर वाला केस है, अब लैंड जो है पाकिस्तान का 13,665 मुरब्बा मील है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। कीमत ज्यादा कर दो, रेंट बढ़ा दो, कम कर दो, क्या हमारा लैंड बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो फिक्स है, बल्कि हमारा तो कम ही हो जाता है। अच्छा बच्चों, जब भी जंग होती है छोटा हो जाता है पाकिस्तान। अच्छा बच्चों, ऐसी बातें यहाँ पे नहीं हो सकती। डिमांड कर फॉर नॉर्मल गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट बिकॉज ऑफ, हाँ जी, डिमांड कर फॉर नॉर्मल गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। क्या बच्चों, पक्की बात है? तो डिमांड कर्व स्लोपिंग टू द राइट है, उसकी वजह इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और प्राइस, पक्की बात है। अच्छा, यहाँ ये भी आ सकता था अगर लिखना चाहता तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन भी लिख सकता है, पुरानी किताब में था, पेपर में मैंने कहीं लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटवर्ड शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व, इसमें से कौन सी चीज डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करेगी? इनडायरेक्ट टैक्सेस का ताल्लुक सप्लाई से होता है, आपको याद है? डायरेक्ट टैक्स का होता है ना उसके साथ, डिमांड के साथ। तो हम डिमांड की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए बच्चों? प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से भी शिफ्ट नहीं होता, उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे जाते हैं। क्या हाल है बच्चों? चेंज इन मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ये राइट पर चला जाएगा, सही होगा बच्चों? अच्छा जी, अब देखिए वैसे सब्स्टिट्यूट से भी राइट जा सकता है कि सब्स्टिट्यूट की कीमत क्या होगा? सब्स्टिट्यूट की कीमत सेम हो जाएगी, है ना? लेकिन उसने हमसे क्या मांगा हुआ? सब्सिडीज, ये भी नहीं हो सकता, इसको छोड़े, ठीक है चलिए छोड़ेंगे। अच्छा जी, ए राइज इन द डिमांड फॉर पेट्रोल बाय मोटरिस्ट लाइक टू फॉलो ए राइज इन द, क्या होगा बच्चों? बस फिर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोग बसों पे ज्यादा रैश करेंगे तो भी कीमत बढ़ा देंगे, मतलब इस कहेंगे। अच्छा, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, वही लैंड वाला मसला, ड्राइव फैक्टर प्रोडक्शन सारे की डिमांड है, लैंड एंड लेबर सब ड्राइव होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लीमेंट टू कार्स, आईफोन उसका कॉम्प्लीमेंट, बल्कि वो तो कार के अंदर अगर यूज कर रहे हो तो चलान हो जाता है, याद है ना आपको? पुलिस वाला रोक लेता है और कहता है मोबाइल मुझे देके जाओ, हाँ मोबाइल पर उसको छीन भी देते। अच्छा बच्चों, तब डिमांड यहाँ वो ना छीने तो फिर वो अगली चौक पे बंदा खड़ा कर देता है, उसने वर्दी भी नहीं पहनी होती, बंदूक लेके फोन कर देता ना कि एक बंदा तो लग गया, मोबाइल लगा अगली चौकी खोले ना। अच्छा बेटा, डिमांड फॉर फैशन गुड इज नॉट इफेक्टेड बाय, ठीक है जी, पक्की बात है।
अच्छा जी, कहता है इफ प्राइस ऑफ टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटकम वुड एक्सपेक्टेड, अगर प्राइस ऑफ टी फॉल कर जाए, चाय सस्ती हो जाए, क्या होगा बच्चों? कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, हाँ प्राइस इसकी बढ़ जाएगी, क्यों? दबाव पड़ेगा ना इसके ऊपर। और फॉल इन द डिमांड ऑफ कॉफी, ये तो हमने कह नहीं दिया, ये दो लिखा है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार। चलो, ए फॉल इन द डिमांड ऑफ ड्रिंकिंग कप्स, कप से तो असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ बी से ही है ना। अच्छा, ए गुड हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड। अगर आमदनी के बढ़ने पर कोई चीज बंदा कम खरीदे, असूली तौर पे आमदनी का कर पता है कैसा होना चाहिए? ये डिमांड करके बिल्कुल उलट है, ये देखो प्राइस के एतबार से डिमांड कर ये वाला है, लेकिन इनकम के एतबार, इनकम को वाई से नोट करते हैं। इनकम का अगर मैं प्राइस की जगह इनकम रख दूं, तो इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या होनी चाहिए? बताओ, क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। कि फर्ज करो मटन है, अगर आप अमीर हो जाओगे तो अभी तो मटन आप महीने में एक दफा नहीं खाते, एक दफा खा लेते हैं, खा लेते, तो अगर आप अमीर हो जाओ तो कितनी दफा खाओगे? हैं? बताओ बताओ बताओ, कितनी दफा खाओगे? हफ्ते में 4 दफा, चलो 4 दफा खा लो बस, लेकिन इतना ना खाना, अब्बा को यूरिक एसिड करानी है आपने। अच्छा, सो ये क्या है कि बच्चों के, नहीं गोश्त ज्यादा खाना ठीक नहीं होता, गोश्त खाना अच्छी चीज है, कैल्शियम होते हैं तो ठीक चीज है, लेकिन मुस्तकिल गोश्त खाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा बच्चों, और प्राइस के बढ़ने, इनकम के बढ़ने से अगर किसी की डिमांड बढ़े तो इसका मतलब इसका डिमांड का लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता है, जबकि कीमत के एतबार से डिमांड का क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। और आमदनी के एतबार से क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। आमदनी बढ़े, डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आमदनी बढ़े और डिमांड कम हो जाए, और डिमांड के एतबार से अगर कर इनकम के एतबार से डिमांड का नेगेटिव स्लोप हो गया, तो इसका मतलब ये चीज इंफीरियर है, ये चीज इंफीरियर। ठीक है जी, दोबारा सोचते हैं। आमदनी के एतबार से डिमांड का पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, क्यों? कि आमदनी के बढ़ने पे ज्यादा चीजें खरीदी जानी चाहिए अगर गुड्स नॉर्मल है। जैसे मैंने मिसाल दी किसकी? मटन की, ठीक है जी, मटन की मिसाल, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई चीज की कीमत बढ़ने से, कम होने से उसे कम खरीदा जाए, क्या हाल है बच्चों? सॉरी, यहाँ किसी बंदे की आमदनी के बढ़ने से उसे कम खरीदा है, इसका मतलब एक चीज इंफीरियर है। जैसे टोटा चावल है, एक बंदा हफ्ते में 4 किलो पकाता था, लेकिन जब उसकी आमदनी में इजाफा हुआ, 50,000 से 1 लाख हुई, उसने कितने कर दिए? 2 kg। ठीक है ना, इसका मतलब टोटा चावल इंफीरियर। अमीर होने पे लोग उन्हें छोड़ देते हैं। हाँ, अमीर होने पे छोड़ देते हैं, इंसान अमीर हो जाए, जो जो चीज उसे इंफीरियर लगे छोड़ देते। बाद लोग अपना मोहल्ला छोड़ देते हैं अमीर होने पे, बाज लोग तो मोहल्ला भी छोड़ देते हैं, अपनी सारी चीजें, अपनी गाड़ी भी छोड़ देते हैं, कहते हैं पुरानी अब नई वाली, तो पैसा आ गया। क्या हाल है बच्चों? बड़े अजीब लोग हैं, उनके अजीबो गरीब लोग। अच्छा बच्चों, सो क्या जी कि आमदनी के बढ़ने पे क्या होना चाहिए? अगर अगर प्राइस की का आमदनी लिखी हो, प्राइस ना लिखी हो, यानी जहां प्राइस लिखी थी वहां क्या लिख दिया? इनकम। तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर इनकम के लिखने के बावजूद आमदनी बढ़े और डिमांड कम हो जाए, तो उसका मतलब ये चीज इंफीरियर है, कस्टमर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, या रिजेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन कम कर दिया। क्या हाल? अच्छा बच्चों, एक गुड हैविंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है जी। अच्छा, द पार्ट ऑफ आउटपुट विच नॉट ऑफर्ड टू सेल इन द मार्केट इज कॉल्ड, क्या बात है। अच्छा, सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड इज ऑलवेज वर्टिकल। अच्छा, डिजिटल, रिजिड, रिजिड, वर्टिकल है यार, वर्टिकल। अच्छा बच्चों, अब कहता है फॉलोइंग will cause a leftward shift in the market supply curve।
मार्केट सप्लाई का लेफ्ट बढ़ जाएगा। प्राइस के चेंज होने से तो इसे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस का ताल्लुक डिमांड से होता है। क्या हाल है बच्चों? सप्लाई टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने से ये राइट बढ़ जाएगा। क्या हाल है बच्चों? लेफ्ट वर्ड सिर्फ कब जाएगा? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, मुनाफा बढ़ जाएगा तो उस पर टैक्सेस कम कर देगा। अच्छा बच्चों, कहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज बोथ इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। भाई दोनों सेम प्रोपोर्शन में होगा तो आप वहीं रहेंगे जहां रहे पहले। क्या हाल है जी? क्यों जी? ऐसे ही है कि जी अगर मैं आपसे कहूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने आपकी तनख्वाह में 6,000 का इजाफा कर दिया और सूबाई गवर्नमेंट ने 6,000 का टैक्स लगा दिया, तो आपके घर का खर्चा कितना रहेगा? तो भाई उतना ही रहेगा। एक ने दे दिया, दूसरे ने ले लिया। ऐसे होता है बच्चों। ससुराल वाला साहब ना, ससुराल वाले जितनी चीजें लेते हैं उससे दुगनी देते हैं, उतनी देगा। अच्छा अच्छा बच्चों, the government introduces a maximum price below the equilibrium price। शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। अच्छा, the government introduce minimum wage rate beyond the equilibrium। अच्छा बच्चों, अब एक बात याद रखो, ये जो आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा ना, ये आपने एक मार्केट नहीं पढ़ी, आपने सारी मार्केट पढ़ी। अब जितनी मार्केट में जाना है हमने यही पढ़ना। कैसे? अब देखो, यही सप्लाई कर गुड का धना किसका बना दिया मैंने? लेबर का। अच्छा, अब फर्क क्या पड़ेगा? इस तरफ जो होगा ना, इस तरफ, ये देखिए। अब गौर करना है आपने। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी थी, ये क्वांटिटी ऑफ लेबर बन जाएगी, मजदूरों की तादाद। और ये जो प्राइस थी ना, यहाँ आ जाएंगी वेजेस। तो आम कहते हैं जी कि मजदूर की तनख्वाह 20,000 होना, तो जितने मजदूर है फैक्ट्री वाले रख लेंगे, ऊपर सस्ता है। लेकिन हुकूमत कहती नहीं जी, मजदूर बिकेगा 38,000 का, अभी जो बजट है, तो 38,000 का उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे? वो डिमांड ए पे ले जाएंगे। डिमांड का ले जाएंगे ए पे, वो कम डिमांड करेंगे क्योंकि महंगा है, महंगी चीज तो। लेकिन जो लोग फारिग बैठे हैं घरों में, काम करने का कोई मूड नहीं, वो भी मार्केट में आ जाएंगे। वो क्यों आ जाएंगे? तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। तनख्वाह देखिए ना, पहले 20,000 की मैं नहीं करता काम, उसे किसी ने आकर फोन किया, यार तनख्वाह 38,000 हो गई है, मैं भी आ रहा हूँ। तो नतीजा क्या हुआ? वो भी मार्केट। इस तरह सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड क्या पैदा हो गया? सरप्लस। अब ये सरप्लस जो है, इसी को अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे आप। वर्कर के सरप्लस को क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी। अब अगर ये होता ना गंदुम, तो हुकूमत ने सरप्लस गंदुम खरीद लेनी। अब मजदूर है, इसका हुकूमत क्या करे? 60 की दहाई में तो हमारी हुकूमत अमीर थी, जितने सरप्लस वर्कर होते थे वो कहती थी हमारी फैक्ट्री में। हुकूमत को स्टील मिल भी चला रही थी, पीआई भी चला रही थी, रेलवे भी चला रही थी, तो उन्हें उधर अकोमोडेट कर ली। अब चूंकि हुकूमत भी गरीब हो गई है, तो पे तो बढ़ा देते हैं, इसलिए हम मजदूर के साथ हैं, लेकिन उसको अकोमोडेट नहीं करते। अब बताए 38,000 तनख्वाह है, ये जो अरशद आता है इसको 38,000 मिल रहा है? कभी भी नहीं मिल रहा। क्यों? तो सीएफई बोर्ड ही नहीं कर सकता। क्या हाल है? और ये क्या होगा, कागजों में मेरा ख्याल है इसको पार्ट टाइम लिख देंगे। 8 घंटे की ड्यूटी 6 घंटे की, सुबह से आया और रात तक यहीं होती है। मेरा इसकी तनख्वाह 28, 32, 33 हजार होगी जाएगा बस। अब ये आया बजट, मेरा ख्याल है रिव्यू करेंगे ये लोग, तो देखेंगे कि मिनिमम वेज कैसे एडजस्ट करें। कोई भी नहीं दे रहा, पूरी इंडस्ट्री में अब चले। बल्कि वो तनख्वाह तो दूर की बात है, डेली वेजेस पे रखते हैं ताकि कहानी कोई ना हो। अच्छा बच्चों, मुझे एक दफा एक अमीर आदमी ने पैसे दे दिए बहुत सारे। उसने कहा कि ये पैसे हैं और तूने क्या करना है, तूने गरीबों का रोजा खुलवाना। डॉक्टरों को पैसे दे दिए, उसने कहा कि तूने अमीरों का, गरीबों का रोजा खुलवा। मैंने जगह चूज की जहाँ बहुत गरीब है, तो मैंने अड्डा प्लाट चला गया, वहाँ ईंटों का भट्टे थे। तो वहाँ पे 700 रुपये पर डे मजदूर ले रहा। मैं कहा यार ये आइडिया है। मैंने बच्चों वहाँ देखे ये बंद करके खाना, वहाँ रोजे की इफ्तारी करा दी। कमाल हो गया है जी। तो सारे पैसे खर्च कर।
सारे पैसे उसने अगले साल मुझे और भेज दिए, उन्होंने दो चार और मिल जाएगा और ले ले भाई। अब वो एनजीओ बन जानी थी वो बड़ी अच्छी तरह, और वो एनजीओ बनती बनती कोविड आ गया, राइट, दोबारा। और एनजीओ जो है बनाते नेकी के जज्बे के तहत है, लेकिन ये दुनिया के जितने बेईमान लोग हैं ये एनजीओ में जो करते हैं वो आपको पता ही। अब बताइए एक क्रिकेटर की आमदनी कितनी होती है, कितनी होती है बताएं, कितनी को होगी? एक क्रिकेटर अच्छा घर बना सकता है? आप कहेंगे हाँ बना सकता है, दुनिया किसी एक कोने में जहां चाहे बना ले, इतनी को आमदनी होती है। लेकिन हमारे ऐसे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके 300-300 कनाल के घर हैं, 300-300 कनाल के घर हैं, और उनके न्यूयॉर्क में भी फ्लैट है, लंदन में भी फ्लैट। अगर उनके नहीं तो उनकी बहनों के। और पूछेंगे तो कहेंगे तो सिलाई मशीन चलाती है। बड़ा हैरान होता है यार, सिलाई मशीन का फ्लैट कितों आ गया? तो ये ना टोटली हमारा निजाम करप्ट है, और यहाँ कोई ईमानदार आदमी नहीं है। हमारे यहाँ लोग ख्वाब देखते हैं, शिज़ोफ्रेनिया के ख्वाब। इनको ख्वाब आता है कि जो लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं और उसके पास एक स्टूल पे वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के लेटते हैं, वो इनका ख्याल करेंगे। सुबह उठ के पानी नहीं पीते, माल्टे का जूस पीते। तो पागलो, आपको किसने अकल दी है? 400 कनाल के घर में जो बंदा रहता है उसको गुर्बत का क्या पता है? उसने कोई फाका ही नहीं किया, उसने सारी जिंदगी रोजा ही नहीं रखा, उसको क्या पता? 300 कनाल में कोई रहता, वो गरीबों का लीडर कहाँ से आ गया? ये कौम जहालत में है, अपने किसी ना घमंड में है। अच्छा, और फिर उन लोगों को सहाबा से तशबीह दे देते हैं, उन लोगों को सहाबा से तशबीह दे देते हैं कि ये तो उस जैसा है। अल्लाह ताला माफ करे, जो जिस कदर मनाफकत पे ये कौम उतरी हुई है, फरिश्ते बनाया हुआ उनको इन्होंने। एक उसकी तरफ से लड़ा है, एक उसकी तरफ से लड़ा है, वो उसकी तरफ से झूठ बोलता है, उसकी तरफ झूठ बोलता है, और बगैर प्रूफ के। और क्यामत वाले दिन एक नुक्ता भी किसी पे आपने लगाया ना, उसका जवाब आपने देना। ये नहीं है कि आप छूट देंगे, इमरान खान को घड़ी चोर कह देंगे और आप छूट देंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें कहाँ से पता चला? तुमने कागज देखे थे? और अगर आपने कागज नहीं ना देखे पुत्र, तो फिर वो कहेंगे सच है या झूठ है, तू आ जाए इधर, तू क्यों आगे फॉरवर्ड किया? और लोग लगे हुए हैं दड़ा दड़ दड़। आप मेरे फेसबुक पे कभी नहीं देखेंगे मैं किसी को चोर कह रहा हूँ कभी। है, मेरा दिमाग खराब है, क्योंकि इन लोगों का क्यामत पे यकीन नहीं है। इनको इन्होंने कह इनको मरना ही नहीं है, ये तो 100 साल का प्लान लेके आए ना, ठीक है, बल्कि 1000 साल का प्लान लेके आए। इन्होंने कितने मरना है? बिलीव कर लो कि हमने मरना है, और हमने इस बात का जवाब देना है। बिला जवाब किसी पे इल्जाम लगाना बहतान है, और बहतान लगाने वाले की सजा जहन्नुम है। अच्छा, बहतान सच्चा भी हो, अगर तुमने नहीं देखा और तुमने कह दिया है तो सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि उसकी वजह ये कि तुम मतलब इस नबी के उम्मती होते हुए झूठ बोलते रहे, बगैर देखे बगैर सोचे। क्या हाल है जी? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो अमीर होता है उसे गरीब का दर्द नहीं होता यार। जो बंदा मतलब तितर और बटेर रोज फाड़ रहा है, क्या हाल है? तितर और बटेर रोज फाड़ रहे हैं, जिसका खाना ही देसी घी में पकता है भाईजान, ਉਹਨੂੰ गरीब का की पता। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ जिन्हों की तुसी गल लेके बैठे हो। तो मैं आपको सियासी बात हो जाती है, नवाज शरीफ साहब को खाना पता किसके घर से जाता है? जनरल बाजवा ससुर के घर से, बेहतरीन खाना। हाँ, खान साहब को खाना, 4 शेफ बैठे हुए हैं खाना पकाने के लिए, बेहतरीन खाना। पता नहीं यार ये लोग कहाँ से उठ के आ गए हैं, पता नहीं इनकी अकल काम नहीं करती, पता नहीं इनकी नमाजें इनको नहीं सिखाती, कि अकल ही नहीं आती। और यार तुम्हारा लीडर तुम में से होगा, तुम्हारा लीडर लंदन से नहीं आ सकता। जिनके बच्चे लंदन में बैठे होते हैं, जिनके बच्चे लंदन में पलते हैं, वो तुम्हारे लीडर कहाँ से आ गए? उन्होंने अपना फ्यूचर ही सिक्योर कर दिया। चलिए आप मुझे कहें मैं आपका लीडर बने, ऐसा करें मेरे बीवी बच्चों को आप लंदन भेज दें,
वो वहां रहे स्कूल से, मैं लीडर बन जाता हूँ, रिस्की कोई नहीं। ये क्या मजाक, उनके भी बच्चे लंदन, उसके बच्चे लंदन, मरने के लिए आप हैं। आप बताएं, कोई एक भी अमीर का बच्चा 9 मई के वाकयात में जेल में हो, एक भी बंदा बता दें। हर बंदा निकल गया बच्चों, हर बंदा निकल गया। रेट लगा 20, 25, 30 लाख, 50 लाख, अमीरों के पास पैसे तो ना, पैसे दिए निकल गए। आजादी की जंग आप लड़ने, लड़ो, शाबाश, एक और लड़ो। गरीब का बच्चा तालीम से क्या, तरबियत से क्या, उन्हें क्या है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उनके बच्चे सिक्योर। अच्छा, और उनसे आपके यहाँ अपने बच्चों को, नो दिस एनवायरनमेंट इज नॉट सिक्योर। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सिक्योर नहीं है, तो फिर सानू का नहीं मरवा रहे हो भैया, क्या हाल है ना जी। ये तो पकड़ पकड़ के इनको अंदर कर देते हैं, वरना ये अंदर भी ना जाए, ये अपने महलों में ही रहे। समझिए ना बात। तो वो जी साड़ी जंग लड़ रहे, अच्छा भाई ताड़ी भी लड़दा पे, फिर साड़ी नहीं लड़ रहा। तो ये हालत है सर। आपका लीडर साइकिल पे आएगा, मोटरसाइकिल पे आएगा, सीधी से आपकी तरह का सादा होगा, गुर्बत उसने काटी होगी, फाके उसने किए होंगे, वही आपका लीडर, वो आप जैसा होगा जब भी कभी आएगा, है ना। क्या हाल है। नहीं तो आप देख लीजिए, जब भी हम तो नहीं हो शायद दुनिया में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, तो देखिएगा लीडर किसको कहते हैं, क्या हाल है। तो हम ये कहते हैं चले वो तो नहीं है, हमें तो वोट देते हुए सोच लेना चाहिए, हम अमीरों को क्यों, तो लैंड क्रूजर पाते क्यों उनको वोट देते हैं, हमें पता है चोर है, क्यों वोट देते हैं ना, नहीं यार। अच्छा, फॉर प्राइस स्टेबिलिटी बफर स्टॉक पॉलिसी कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर, जी बच्चों, शाबाश। हाँ, 41 की बात हो रही है। बफर स्टॉक पॉलिसी कैन बी यूज फॉर गवर्नमेंट, किसके लिए यूज करती है, प्राइमरी गुड्स के लिए, पेरिशेबल गुड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जनाब ये तीनों के लिए यूज करती है। तो प्याज भी कभी कभी उठा के इंडिया से ले आती है, ये राई बरादरी प्याज गायब कर देती है ना बड़ी ईद से पहले, महंगा कर देती है। तो फिर क्या करते हैं हम फिर इंडिया से मंगवाते हैं ट्रेन भर के, फिर दोबारा रिक्शों पे आ जाता है। फिर रंग भी 2 3 तरह का होता है, फिर आप कहते हैं ये क्यों, कहते हैं जी ये ईरान तो आया, इंडिया तो आया, ऐसा करते हैं। देखा कभी आपने, ये राई बहुत शरारती। अच्छा बच्चों, अब देखिए, oscillation in cobweb cycle will decay towards equilibrium if, क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम की तरफ डिके है, किधर है बच्चों, तो कौन सा वाला लेंगे ऑप्शन, सप्लाई का स्टीप होगा, डिमांड का बल्कि उससे स्टीपर होगा, बात क्लियर होगी, बस ठीक है। अच्छा बच्चों, ये क्या पॉइंट हुआ जी, कहता है कि एक डायग्राम है, उसके अंदर पॉइंट 2 से 3 पे जाना क्या होगा बच्चों, पॉइंट 2 से 3 पे क्यों जाएंगे आप, चेंज इन प्राइस, क्योंकि अगर सीजन का असर होता, ट्रांसफर प्रोटेक्शन का असर होता, तो शिफ्ट होता ना। अच्छा बच्चों, अब ये क्या है, कहता है कि ये डायग्राम आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज द इंक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम P1 टू P2, ये मैंने खुद लगा दी सप्लाईज, ठीक है। क्या होगा बच्चों, वेजेस बढ़ गई, तो सप्लाई कर्व किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, सप्लाई कर्व किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड। अच्छा, राइज इन प्राइस हो जाए रॉ मटेरियल की, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो लेफ्टवर्ड जाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, और सही होगा बच्चों। अच्छा, ये जो है ना बच्चों, यहाँ पे इसने ऐसे दिया, ऑप्शन नहीं दिए हुए, इसके ऑप्शन होने चाहिए थे, सप्लाई कर्व इज ऑफ आर डैश गुड्स ऑलवेज वर्टिकल, एंड ये होगा बच्चों पेरिशेबल गुड इज ऑलवेज वर्टिकल, that is why change in price of good depends upon the change in, ठीक है जी। तो ये जब वहां आएगा तो ये ऑप्शन दिए होंगे यहाँ, ठीक है। और वहां पे ऐसे सवाल अक्सर आते हैं जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं टिक करने में, क्लियर बच्चों।
तो यहाँ पे आके चैप्टर हो गया फिनिश। अब इसका टेस्ट लेना हमने, इसका टेस्ट जो है हम कल छोड़ दे, परसों रख लेते हैं, वेडनेसडे को। लो भाई वेडनेसडे को TMI टेस्ट है, मैसेज कर दोगे, कर दोगे? टेस्ट तैयार है आपका? बना नहीं लेंगे, वही टेस्ट लेंगे जो स्पेसिमम है, दूसरा टेस्ट आपने नहीं देना, ठीक है? जो टेस्ट मैं आपको कहूंगा आपने वही टेस्ट लेना है, दूसरा टेस्ट आपने नहीं देना। सही होगी बात? नो मुश्किल जी, पक्की बात है? चलो ठीक। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात किस चीज की जी, इसको कर देते हैं हम, ये क्या चीज है यार, इसको कर देते हैं डाउन। अच्छा चले जी, तो अगला चैप्टर शुरू कर दिया जाए। अगला चैप्टर कौन सा बच्चों? फिलोसफी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसी का मिलता जुलता टॉपिक है बच्चों, बड़े मजे का चैप्टर है ये भी। और खूबी की बात ये, इसमें न्यूमेरिकल भी है। हाँ, यानी ये न्यूमेरिकल भी है और उसके साथ साथ ये क्या लगा हुआ है यार, ये मेरा ख्याल है मैं कहीं काम कर रहा था तो मैंने ना उसको सामने रखने के लिए पेरोल बना रहा था। हाँ, तो पेरोल का कागज साथ आ, ये देखो ये उधर के मैनेजर ने मुझे भेजा हुआ है कि इसका पेरोल बनाओ, ये पेरोल में बना रहा था। तो देखो नाम देखो, यॉर्क की रॉयस, अल्बर्टो रोजेस, इस तरह के अफसर होते हैं बच्चों। और इनकी तनख्वाहें पता कितनी है? $54 पर आवर, $40 पर आवर। भाई जितना हम महीने में नहीं कमाते वो एक दिन उससे डबल कमा के निकल जाता है। अच्छा चलो छोड़ो, हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या करें बच्चों, सबसे पहली बात, क्यों पढ़े हो डिमांड एंड सप्लाई की इलास्टिसिटी? सबसे पहली बात ये है भाई कि एक्चुअली एक बंदा आपसे पूछता है कि ये तो बात मुझे पता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड, लेकिन अगर कोई पूछ ले हाउ मच, तो अगर कोई पूछ ले, ये हमें नहीं पता कि कितनी प्राइस चेंज होने पर कितनी डिमांड चेंज होगी, ये नहीं पता। ये पता चेंज होगी, कितनी चेंज होगी ये नहीं पता। अब इसका क्या करें? इसके लिए भी पढ़े वेलोसिटी ऑफ, तो ये मकसद है इसको पढ़ने का। तो पिछले चैप्टर में हमने ये समझा, इसके प्राइस के बढ़ने डिमांड कम होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन इस चैप्टर में क्या समझेंगे, कितने चेंज होने से कितनी चेंज होती है। क्लियर जी? अच्छा, सो अदर थिंग्स रिमेन द सेम, the percentage change in demand due to percentage change in price, तो हम परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे कि कितने परसेंट प्राइस चेंज होने पर कितने परसेंट डिमांड चेंज होगी, लेकिन शर्त ये, बाकी चीजें वैसे ही, कितने परसेंट, शाबाश, प्राइस चेंज होने से कितने परसेंट डिमांड चेंज होगी, ये हमने क्या करना बच्चों, बताना। बता लेंगे जी, नो इश्यू, क्या ख्याल है? राइट, बन जाएगी बात। चले फिर देखते हैं, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, बाकी चीजें वैसे ही रहे। द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड कितने परसेंट चेंज होगी एक खास परसेंट प्राइस का चेंज करना, ठीक है? उसकी वजह ये है कि हमें जब हम एजीएम का पार्ट बनेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि बताएं जी ये ना हमारा रेवेन्यू कम है, तो आप कभी कभी सजेशन ये भी तो दे सकते हैं कीमत कम करो, सेल बढ़ेगी। लेकिन फिर आपको पूछा कितनी कम करें कीमत, कितनी सेल बढ़ेगी, तब आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा बच्चों, ये किताब का जो है ना आपका पैराग्राफ है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी of a demand for a certain good
but it does not explain that how much of the an increase or decrease in quantity demanded occurs due to what change in प्राइस के चेंज होने से कितनी डिमांड जो है वो बढ़ेगी या कम होगी ये हमें पता नहीं चलता। इसको पता चलाने के लिए कि इनवर्स रिलेशनशिप तो हम समझते हैं, लेकिन कितना डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस आएगी इसको मेजर करने के लिए हमें वेलोसिटी को समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इलास्टिसिटी को जब हम समझने जाएंगे तो यहाँ पे ये होगा बच्चों के इलास्टिसिटी के हमें दो तीन एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे किताब से। सबसे पहली बात जो है ना बच्चों, वो हमें ये देखनी पड़ेगी जब हम किताब की बात करेंगे कि देखिए हमने लॉ ऑफ डिमांड को स्टार्ट कर दिया था, इलास्टिक डिमांड पे आ गए। सबसे पहले हमने इलास्टिक डिमांड पढ़नी है प्राइस के एतबार से, और बच्चों इनकम के एतबार से, और क्रॉस वेलोसिटी के नाम के हिसाब से। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है? देखिए आपने एक फंक्शन पढ़ना है कि क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन है प्राइस का, प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है, तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। लेकिन आप जानते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड अक्सर इनकम के बदलने से भी चेंज होती है, और कभी कभी प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी प्रोडक्ट बी की प्राइस से इफेक्ट हो रही होती है। ऐसे ही बच्चों जिसको आपने क्या कहा था सब्स्टिट्यूट, तो ये तीनों को पढ़ना पड़ेगा, कीमत के एतबार से पढ़ना पड़ेगा, आमदनी के एतबार से भी बात हुई थी, डायग्राम भी बनाई, याद है ना आपको इंफीरियर गुड के अंदर, तो आमदनी के एतबार से पढ़ना पड़ेगा और दूसरे प्रोडक्ट की कीमत के एतबार से पढ़ना, तीन तरह पढ़ना पड़ेगा किसको, वेलोसिटी और डिमांड को। क्लियर बच्चों? इसलिए याद रहे कि हमने तीनों पढ़ना। अब पहला काम जो करना है वो ये होता है, जब भी किसी चीज को मेजर करना हो ना, कहते हैं सबसे पहले बच्चे को उसका स्केल सिखाओ। जैसे फर्ज करें कि ये बच्चा जो है ये सब्जी की दुकान खोल लेता है, फ्यूचर में ऐसे कारोबार चलने। हमारे केनालियों में फैमिली है, बड़ी हुई है, उनका एक भाई सर्जन है आयरलैंड में, और दूसरे भाई की गोलगप्पे की दुकान। ठीक है, कारोबार में क्या गोलगप्पे बेचता है, दही भल्ले बेचता है, और हकीकत में जो गोलगप्पे बेचता है वो ज्यादा अमीर है। हाँ, तो ये लाजिम नहीं है। काम अच्छे तरीके से किया जाए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं कहता हूँ आप अच्छे पेंशन लगाने शुरू कर दें, आपके पास काम खत्म नहीं हो। काम अच्छा करें आप, सही आपसे कह रहा हूँ, अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपके पास काम खत्म ही नहीं होगा। सही कह रहा हूँ आपसे, ईमानदारी का काम जो होता है काम खत्म ही नहीं होता। आप पागल है यार, मैं इतना काम करूँ कैसे? सही आपसे कह रहा हूँ। है जी। हमारे एक जानने वाले तो उनसे हम कपड़े सिलाते हैं इधर कैंट में, है जी। अच्छा, वो इतने अच्छे कपड़े सीते हैं कि पास ही फौजी इलाका लगता है ना, तो फौजियों की बीवियां आ जाती हैं, वो इतना अच्छा काम करते हैं, उसका टाइम ही नहीं। और उसके सारे बच्चे गैरिजन में पढ़ते हैं, पूछो क्यों? तो फौजियों के बच्चे वहां आते हैं, फौजियों की बीवियां आती कपड़े सिलाने, तो वो कहता बाजी मेरा बच्चा दाखिल हाँ हो जाएगा, उसने घर के शोर को घुसने ही नहीं देना। क्या ख्याल है जी? उन्होंने कहना चल पहले उसका बच्चा दाखिल कराते हैं। ऐसे होता है ना बच्चों, है ना? जैसे हमारे चीफ जस्टिस थे, तो उनको किसी ने कहा कि आप सारे फैसले पीटीए के हक में क्यों देते हैं? कहता मेरी बीवी पीटीए वाले वो बाहर ही नहीं बढ़ कहती पहले फैसला इमरान खान दे हक करके आ फिर बढ़न दे आएंगी। क्या ख्याल है बच्चों? हम जमात इस्लामी के लोग हैं, हम सारी खबरें होती है, एक एक बंदे का पता होता है, लेकिन हम बोलते नहीं, हम कहते हैं ठीक है यार दुनिया चल रही चलने दो। क्या हाल है बच्चों? है ना जी? अच्छा, अब बच्चों टाइम खत्म हो गया।